मुझे अनदेखा इस तरीके से कर दिया गया था कि जो कहीं पे मेरी पूछ नहीं थी। मतलब 35 साल तक बीजेपी ने नहीं सोचा तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे आधे घंटे में वो चीज़ दिया। कोविड के टाइम पे स्कूल बनाया, स्कूल जो नगर पालिका का एक हॉल था जिसका कोई यूज़ नहीं था, उसमें मैंने ड्रेन पेंट कर के उसका मतलब दरवाजे लगवाए, जो दरवाजे भी उसमें नहीं थे, उनके ड्रेसअप वगैरह, उनके जो हर चीज़ मैं खुद ही प्रोवाइड करता हूँ। डीडी हाट की जनता सबसे पहले तो यहाँ पे मालिकाना हक, उसकी लड़ाई मुझे लड़नी है। बच्चों को खेल का मैदान एक अच्छा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम की उसकी भी लड़ाई लड़नी है, उसको तो बनाना ही है। आज पब्लिक बोली जहाँ गिरीश चुफाल जहाँ कांग्रेस पे जाए कहीं जाए तो वहीं हम लोग चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं K24 न्यूज। और हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है पिथौरागढ़ से होते हुए डीडी हाट में। डीडी हाट में त्रिकोणीय समीकरण बनता नजर आ रहा है। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे प्रत्याशी जो कि अब कांग्रेस से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गिरीश चुफाल की, जो 3 दशकों से ज्यादा समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, तमाम काम किया पार्टी में रह के, लेकिन ओवर द नाइट वो कांग्रेस में शामिल हुए और अब नगर पालिका अध्यक्ष के लिए वो कांग्रेस यानी कि हाथ के पंजे पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को वो तुरंत कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें टिकट दिया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का इतना लंबा साथ छोड़ना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं गिरीश चुफाल जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज़ में। धन्यवाद ऋषभ जी। जी बिल्कुल सर, एक सवाल है कि आप भारतीय जनता पार्टी में 3 दशकों से ज़्यादा तक कार्यकर्ता रहे। बहुत एक लंबा समय जब आप किसी पार्टी को या किसी परिवार को देते हैं, अचानक से उसे छोड़ के और दूसरा राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करना, ये कैसे क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं K24 को नमस्कार करता हूँ और हमारे डीडी हाट की पूरी जनता को मैं उत्तरायणी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो ये हुआ, इस पे स्टार्टिंग में जो मैं 35 साल से जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे मैं आज अपने लिए काम कर रहा हूँ वैसे ही काम किया है। मुझे कहीं से कहीं तक भारतीय जनता पार्टी ने अनदेखा किया है। मैंने हर समय जिस समय जो वक्त आया उस समय उस काम को बिल्कुल जो प्रत्याशी था खुद प्रत्याशी बन के उस तरीके से उस काम को निभाया है। 35 साल में जो मेरे साथ हुआ जो ये था कि जैसे बाय द वे कहीं पे इनका जो मीटिंग होती थी, उन मीटिंग में जो 4 साल पहले आए हुए हैं वो व्यक्ति मुझे बताते थे कि ये हुआ आज मीटिंग में। किसी भी मीटिंग में मुझे बुलाया नहीं जाता था और कहीं पे भी मुझे अनदेखा इस तरीके से कर दिया गया था कि जो कहीं पे मेरी पूछ नहीं थी। मतलब और समझते थे कि मतलब ये कुछ नहीं, ये अपना ही आदमी कैसे भी आ जाएगा, ये तो हमारे बस में है, किसी भी तरीके से आ जाएगा। बहुत कोशिश की मैंने भी, माननीय विधायक जी से भी बोला कि ऐसे अनदेखा क्यों कर रहे हो, इस तरीके से क्यों। मैं इवन उनके पास कितने बार कॉल भी किए, लेकिन उन कॉलों को भी जैसे जनता मुझसे कोई चीज़ कहती थी कि ये काम होने हैं, उन कॉलों को भी इस तरीके से हो जाल कौन ब्याहूँ, मतलब उस तरीके से अब मैं उनको क्या जवाब दूँ। तो जनता सोचती थी कि ये गिरीश ही हमें ठग रहा है। बहुत सारी चीज़ ऐसी है। कांग्रेस पार्टी पे ही आपने ज्वाइन करना क्यों उचित समझा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी ने मुझ पे इतना बड़ा भरोसा जताया और कुछ ही टाइम में उन्हें मतलब सडन विदिन आधे घंटे में उन्होंने मुझे टिकट के लिए ऑफ़र किया। मैंने पूछा भी उनसे कि आप लोगों का तालमेल कैसा है, किस तरीके से, कोई नाराज़ तो नहीं हो जाएगा मेरे आने से। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों की बात हो गई। जब उन्होंने मुझे इतना ट्रस्ट किया, माननीय करण मेहरा जी ने इतना, मतलब सबने बोला कि सबने आपस में बात की और डिसीजन लिया वो चीज़, तो मुझे भाग्य है मेरा जो 35 साल तक बीजेपी ने नहीं सोचा तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे आधे घंटे में वो चीज़ दिया। तो उस चीज़ का जनता पूरे साथ में मेरे चल रही है, जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, मैं जनता का भी धन्यवाद करता हूँ।
और जैसे कि ये बात तो आपने सही कही, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने आपका जिक्र किया और उन्हें बड़ा भरोसा है आप पर कि इस बार डीडी हाट के अंदर आप एक अच्छे उम्मीदवार तो हैं, साथ में ये सीट निकाल के लेके आएंगे। अब आप कांग्रेस के साथ आ गए हैं, आप जो आपके साथी थे वो अब प्रतिद्वंदी बन गए हैं आपके, किस तरीके से का चैलेंज अब आपको फेस करना पड़ रहा है? देखिए, ये जो चैलेंज है, चैलेंज तो ये हर समय रहता है। जो पब्लिक है, पब्लिक तो जो पब्लिक का प्यार है, मैं भारतीय जनता पार्टी में भी रहा तो मैंने वही काम किया। तो आज पब्लिक बोली जहाँ गिरीश चुफाल जहाँ कांग्रेस पे जाए, कहीं जाए तो वहीं हम लोग चलेंगे। पूरी पब्लिक जो भी है, जो मैंने काम किए, जो जिस तरीके से मैंने हर समय एक नॉर्मल आदमी रहने के बावजूद भी मैंने किसी का अगर घर पे कोई बीमार है या कहीं पे कोई शादी हो रही है, उसकी टेंट वगैरह की ज़रूरत है तो मैंने पूरी की है। जहाँ पे हर समय में सुख दुख में उनके साथ रहा हूँ भाई साहब। तो गिरीश जी, जैसे कि हम अभी बाजार में गए थे, जनता के व्यूज़ हम जान रहे थे, तो वहाँ पे एक बात निकल कर आई कि कोविड में आपने एक नया इनिशिएट लिया था, लोगों की जो असहाय बच्चे हैं उनको लेकर कुछ आपने किया था, वो क्या था ज़रा बताइए। कोविड के टाइम पे जब गरीब बच्चे या जो असहाय थे, असहाय बोला जाए या मतलब जो भी है, जो सक्षम नहीं थे, तो उन बच्चों को मैंने कोशिश की कि उन बच्चों को कलेक्ट करके एक स्कूल बनाया। स्कूल जो नगर पालिका का एक हॉल था जिसका कोई यूज़ नहीं था, उसमें मैंने डेंट पेंट कर के उसका मतलब दरवाजे लगवाए, जो दरवाजे भी उसमें नहीं थे, तो उस पर मैंने एक छोटा सा स्कूल टाइप में उन बच्चों को बना के दिया। और उसमें अपने निजी संसाधनों से मैंने उनके बुक्स वगैरह, इवन मैंने उनको ब्रश, कॉलगेट वगैरह वो प्रोवाइड करवाई थी, जो चाहिए, सैनिटाइज़र वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड करवाई थी, मास्क वगैरह वो करवाई थी। और उन्हीं बच्चों में से जो हमारे ग्रेजुएशन कर चुके थे, उनमें से 2 टीचर वहाँ पर रखे गए थे, तो वही वो संभालते थे उनको। तो मैंने इसको बच्चों के जैसे उसी में से मैंने प्रोग्राम में भी, जैसे हफ्ते में 2 दिन म्यूज़िक वाला प्रोग्राम होता था उनका, डांस वगैरह। और इसमें स्पोर्ट्स के लिए भी अगर देखा जाए तो हमारे योगी कन्याल जी भी वो एक बार आए थे वहाँ पे, फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे इन बच्चों को थोड़ा सा स्पोर्ट्स की ओर भी ले जाते हैं। फिर हम लोग ऐसा करते थे, शाम के टाइम में डिस्टेंस रखते हुए उन बच्चों को हम फील्ड में यहाँ पे लाते थे यहाँ। और योगी कन्याल ने भी उसमें जर्सी उनको प्रोवाइड करवाई थी, अपर और जर्सी प्रोवाइड करवाई थी। फिर धीरे धीरे वो चलता गया, तो उसमें जब कुछ बच्चे डांस में अच्छे वो निकलने लगे, म्यूज़िक में अच्छे वो करने लगे, तो वो धीरे धीरे कुछ मुझे समझ में आया, यार इसमें से तो बच्चे कुछ ये अच्छा कर रहे हैं। फिर मैं कुछ बच्चों को उस ओर ले गया, उनको डांस की ओर ले गया। जैसे ये कोविड ख़त्म हुआ तो बच्चे अपने अपने स्कूलों में जाने लगे, और वो अपने स्कूलों में भी बहुत अच्छी मतलब अच्छे अंक में पास होने लगे, अच्छे, उनका ध्यान स्टडी की ओर बहुत अच्छा बढ़ गया था। फिर मैंने ये जो आपका डांस वगैरह ये जो शुरू करवाया था, तो फिर धीरे धीरे मैंने ये छोटे छोटे मंच उनको उनमें ले जाना शुरू किया। पहले डीडी आर्ट महोत्सव होता था, डीडी आर्ट महोत्सव में भी उन्होंने अच्छा प्रोग्राम दिया। फिर अस्कोट वगैरह ये टोटल लोकल के, आज वो बच्चे ये हल्द्वानी कुमाऊं महोत्सव में गए, और यहाँ पे हमारा जो डीडी आर्ट नंदा महोत्सव होता है, उसमें जो सब टीमों में झोला चांचरी की वो टीम सेलेक्ट हुई उन बच्चों की। उन बच्चों को फिर हम ले गए या हल्द्वानी में। जब वहाँ लोगों ने देखा तो इसी 23 तारीख को मुंबई कौतिक में उनका प्रोग्राम था। तो इलेक्शन होने के कारण थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन बच्चे अभी मेरी जो सपना है उनको, मेरा सपना यहीं तक नहीं है, मेरा सपना उनको ये है कि मैं जो देखता हूँ सपने तो मैं आगे बढ़ते रहता हूँ उसमें। और लगभग जो मेरे उनको ड्रेसअप वगैरह, मैंने किसी से एक भी पैसा नहीं लिया। जो ड्रेसअप बच्चों के 20-22 बच्चे हैं, वो उनके ड्रेसअप वगैरह, उनके जो हर चीज़ मैं खुद ही प्रोवाइड करता हूँ। हालांकि मैं अपने घर के पैसे बचा के करता हूँ, मैं बहुत बड़ा सेठ नहीं हूँ या मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश, मुझे शांति मिलती है, अच्छा लगता है वो बच्चों को। जैसे घर में मुझे पूछा जाता है, जैसे कि आप लोग, वो मेरी वाइफ मुझसे पूछती है
कि आप ये एक लड़की एक लड़का है मेरा, तो थोड़ा इन पे भी ध्यान दो। तो मैं बोलता हूँ कि इन पे तो ध्यान दे ही रहा हूँ, साथ में मेरे 22 बच्चे हैं, मैं उन पे भी ध्यान दे रहा हूँ, और उसी का रिजल्ट अभी देखिए आप, ये सब चीज़ मिल रहा है। और मेरा वो जो सपना, मैं भूल गया बीच में, थोड़ा कट गई बात, वो जो सपना था, तो यहाँ से मेरे मुंशियारी के बच्चों से भी बात हुई, और ये गणाई गंगोली और ये मवानी के बच्चों से भी बात हुई, सबको कलेक्ट करके एक हम टीम बना के उसको आगे बढ़वा के 26 जनवरी को हम जो परेड होती है उसमें भी अपने बच्चों को पहुंचाने की पूरी कोशिश में लगा था मैं, और ये होके रहेगा, आगे को देखें ऊपर वाले ने चाहा तो। बिल्कुल बिल्कुल होकर रहेगा। और कहा जाता है कि जो लोग समाज के लिए और अच्छा काम करते हैं उनके साथ अच्छा होता है, तो आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा। लेकिन अब सवाल है, डीडी हाट की जनता के लिए आप अगर अध्यक्ष पद पे आते हैं, चुने जाते हैं, डीडी हाट की जनता आप पे भरोसा करती है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पे अब आप काम करेंगे? आपका क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है? देखिए, डीडी हाट की जनता, सबसे पहले तो यहाँ पे मालिकाना हक, उसकी लड़ाई मुझे लड़नी है। और जो ये स्पोर्ट्स की व्यवस्था है, जो खेल की व्यवस्था है, बच्चों को खेल का मैदान एक अच्छा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, एक मिनी स्टेडियम की, उसकी भी लड़ाई लड़नी है, उसको तो बनाना ही है, और ये कैसे भी हम उसके लिए लड़ेंगे। और जो पानी जो सुचारू रूप से नहीं पहुँच पा रहा है, कुछ घरों में 6-7वें दिन पानी आता है, बहुत परेशानी होती है उनके लिए, तो वो तो हम जानते, बिना पानी के कुछ होता नहीं है, तो उसको भी हम देखेंगे, उसको भी होगा। एक निःशुल्क लाइब्रेरी जो हम बच्चों के लिए वो करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। जो बच्चे इधर उधर जो नशे में लिप्त हो रहे हैं बच्चे, बहुत सारी कंडीशन ऐसे हो रहे हैं, बच्चा अगर फ्री होगा तब ये काम करेगा ना, बच्चा अगर बिजी होगा तो ऐसे इस ओर उसका ध्यान नहीं भटकेगा। और स्वच्छता के लिए भी हम पूरे डीडी हाट को क्लीन डीडी हाट, ग्रीन डीडी हाट एंड क्लीन डीडी हाट, एक नया डीडी हाट देने की वो है मेरी इच्छा। और मैं कुर्सी में पहले भी मैंने एक उस पर डाला था कि कुर्सी का लालच नहीं है मुझे, और मैं कुर्सी के लिए नहीं, मुझे एक टाइम मिल जाए, एक मौका मिल जाए, एक मौका डीडी हाट की जनता मुझे देगी, मुझे पता है, और एक मौका मुझे मिल जाए तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि राजनीति क्या चीज़ होती है। मैं पूरे पब्लिक के लिए ऐसा काम करूँगा, जो घर घर आज पब्लिक के पास मैं वोट मांगने जा रहा हूँ, तो पब्लिक मेरे पास आएगी कि वोट किसे देना है। तो यही चीज़ है। और बेहतर पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पे बहुत बेकार है, उस पार्किंग की व्यवस्था भी हमने सही करनी है। ये स्वच्छता तो है ही, स्वच्छता के साथ साथ सुंदर डीडी हाट सुंदर, कहाँ पे हमारे कुछ घरों में ऐसे पोल लाइट नहीं है, और बड़ा मुश्किल हो जाता है, गिरते हैं बच्चे, हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उस कंडीशन को सही करना है। एक नीट एंड क्लीन डीडी हाट बना के मुझे देना है। डीडी हाट वासियों से मैं यही निवेदन करता हूं कि मुझे एक मौका आप दे दीजिए, और ये मेरा फर्स्ट भी है और मेरा ये लास्ट भी मौका है, और आप ये मौका मुझे दे देंगे तो मैं आपको देखिए एक आदर्श डीडी हाट दूंगा। बिल्कुल। और आपने जो मुद्दे बताए, जो अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा अगले 5 साल का, वो आपने जिक्र किया उनका, ये सारे काम अभी हाल ही में निवर्तमान जो अध्यक्ष थी कमला चौफाल जी, उनके राज में कितना इस पे काम हो पाया है? देखिए पानी की समस्या हो गई, नाली की समस्या, कूड़े की समस्या, ये बरकरार अभी भी बनी हुई है। तो आप भी भारतीय जनता पार्टी में थे, उस टाइम पे काम क्यों नहीं हो पाया ये? देखिए, जितना उनको पहले तो अभी उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन जब उनको आइडिया आने लगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं किया, जो चीज़ हुआ है वो चीज़ बोल, तो उस लाइन में आ रही थी, उस लाइन में पकड़ रही थी वो। तो मैं सोचता हूँ कि अगर उनको एक बार रिपीट देना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी ने टिकट, तो उनकी सोच अच्छी थी, उन्होंने किया है कोशिश, डीडी हाट वाले सब जानते हैं। हाँ, और मैं बता रहा हूँ कि मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ा के और अच्छा डीडी हाट मैं दूंगा डीडी हाट वालों को। उससे मेरा वो कमला जी को रिपीट नहीं किया पार्टी ने, क्या कारण हो सकता है? अब इसमें तो पार्टी का अपना खुद का डिसीजन होता है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ।
वो तो खुद का ही डिसीजन है उनका। K24 न्यूज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी डीडी हाट और पिथौरागढ़ उत्तराखंड की जनता को? देखिए, एक बार डीडी हाट क्या पूरे उत्तराखंड वालों को थोड़ा सा समझदारी से काम रहे, थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, मौका दूसरे को भी मिलना चाहिए कि वो कैसा काम कर रहे हैं, और हो सकता है हम बहुत बेहतर काम करके दिखाएं। यही मैं उत्तराखंड और डीडी हाट वालों से निवेदन करता हूँ। तो हमारे साथ थे गिरीश चुफाल जी, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष के पद के लिए हाथ के पंजे यानी कि कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं, ताल ठोक रहे हैं। तो जिस राजनीतिक परिवार के साथ ये जुड़े थे वो साथी अब प्रतिद्वंदी के रूप में आ गए हैं, क्योंकि ये कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और सामने भारतीय जनता पार्टी और अन्य प्रत्याशी भी हैं। अब देखना होगा कि 23 तारीख को जनता किसको चुनती है। फिलहाल हमारे साथ थे गिरीश चुफाल जी, मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।